सहारनपुर की नानौता पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने 2 शातिर वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यीय आकाश पुत्र मांगेराम, लविश पुत्र सोमवीर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनकी निशानादेही पर पुलिस ने चोरी की 11 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने चोरी की कई घटनाओं का खुलासा भी किया है। थानाध्यक्ष ननौता और उनकी टीम द्वारा 2 शातिर वाहन चोरों का गैंग पकड़ा गया है। ये अंतर जनपदीय गैंग है कि मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। तो कुल इनसे अभी तक हम लोगों को 11 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं, जो मुजफ्फरनगर, यहाँ सहारनपुर और एक हरियाणा, जो अन्य जनपदों से जो चोरी हुआ है, ये मिले हुए हैं। इनसे गहराई से पूछताछ चल रहे हैं और भी मतलब इनके सक्रिय जो इनके सदस्य कौन कौन हैं इससे पता करवा रहे हैं और इनको अभी माननीय न्यायालय के सामने पेश करके इनको जेल भेजा जा रहा है और भी इनके साथियों का तलाश जारी है और बाकी जो मोटरसाइकिल है इनके भी बारे में पता करवा रहे हैं। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत को लेकर वे प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध के विरोध में समाजवादी व्यापार सभा के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को प्रदेश अध्यक्ष व नगर विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा। इस दौरान प्रदर्शन में व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह वर्मा सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारियों को सुरक्षा देने में पूर्णतः नाकाम है। हमारे कानपुर के सम्मानित व्यापारी मात्र 36 वर्ष की आयु के आदरणीय मनीष गुप्ता जी गोरखपुर गए हुए थे और गोरखपुर में एक होटल में ठहरे हुए थे। होटल में छानबीन के नाम पर उनके आइडेंटिटी चेक करने के लिए पुलिस वाले आए, जिसे उन्होंने दिखा दिया और उसके बाद बिना किसी बात के उनकी इतनी ज़्यादा पिटाई की गई कि उनका अस्पताल में ले जाकर वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी मीनाक्षी बहुत ही हताशा और निराशा की स्थिति में है। मात्र 4 साल का उनका लड़का है। डेड बॉडी अभी भी उनके घर पे रखी हुई है और उनका कहना है कि जब तक कि मुख्यमंत्री माफ़ी मांगने का काम नहीं करेंगे तब तक हम डेड बॉडी हटाने का काम नहीं करेंगे। के रूप में उनकी पत्नी, जिनका पूरा जीवन पड़ा है, 4 साल का मात्र उनका बच्चा है, उसे 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, इन्हें सरकारी नौकरी दी जाए और उसके आधार पर व्यापारियों को सुरक्षा और सम्मान के लिए मुख्यतः जो ये सरकार नाकाम हुई है, इसके लिए हम जनता से इस बात का आह्वान करते हैं कि आने वाले चुनाव में इसे उखाड़ फेंक कर ही लोगों को न्याय मिलने का काम होगा। सहारनपुर में बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोई एकता संघ द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान भोजन रसोई महिलाओं के 2 गुटों का आपस में ही विवाद हो गया और जमकर कहासुनी होने लगी। वहीं कलेक्ट्रेट में खड़े एक युवक ने एक महिला के साथ अभद्रता की, जिसके बाद महिला ने युवक को खरी खोटी सुनाते हुए उसका गिरवान तक पकड़ लिया। सर, मेरा यहाँ पे धरना है। 6-7 माह से इन लोगों का वेतन नहीं मिला है और उसी विषय में हम यहाँ पे खड़े थे। हाई कोर्ट में लीड दायर की हुई थी। हाई कोर्ट ने 1 साल पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि 275 रुपये के हिसाब से महिलाओं को दिया जाए, वेतन दिया जाए इनको पर डे। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब इलाहाबाद से कोर्ट के करने के बावजूद भी यहाँ के डीएम और जिलाधिकारी जो हैं या बीएसए है, कोई भी इनके कानों पे जू नहीं चल रही है। इसी विषय में हम यहाँ पे सभी को इकट्ठा होना पड़ा। लेकिन यहाँ पे जो सुलेंदर है रणखंडी से है, वो आकर के जो है बदतमीजी करने लगे। मेरी औरतों में खड़े हो गए। मैंने कहा भाई यहाँ पे क्यों खड़े, तो वो मुझे गालियाँ दे करके बोल रहे हैं एकदम से। सुरेंद्र जी कौन है? ग्राम दौलतपुर के ग्राम समाज के रास्ते की समस्या को लेकर बृहस्पतिवार को आज़ाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी इजहार बबलू के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्या के निस्तारण की मांग की। देवबंद के मुफ्ती असद कासमी को समाजवादी मुलायम सिंह युद्ध ब्रिगेड का प्रदेश सचिव बनाए जाने पर खानका शेखुल हिंद मदरसे में सपा नेताओं ने पहुंचकर उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, जहां पर मुफ्ती असद कासमी ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वह उस पर खरा उतरने का काम करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में
जी जान से मेहनत कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का शुक्रिया अदा करते हैं और इसी के साथ साथ में हमारे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनीस राजा जी ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और हम जो है समाजवादी के मिशन को घर घर, गांव-गांव में और शहर शहर पहुंचाने का काम करेंगे और 2022 में आने वाली सरकार समाजवादी की बनवाएंगे और अपने माननीय श्री अखिलेश यादव जी को 2022 का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इसी नगर क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा सुरक्षा सम्मान हेतु राष्ट्रीय बेटी दिवस पर एक सम्मान समारोह का आयोजन उच्च प्राथमिक विद्यालय कमेला कॉलोनी की स्मार्ट क्लास में रखा गया। इस कार्यक्रम के विषय में मीना मंच की नोडल अधिकारी पूजा यादव ने विस्तार से जानकारी दी। बड़े सुचारू रूप से करता है और अपना योगदान एक मंच के अंतर्गत सभी को सम्मान के सहित सभी एक कुर्ती बना के थोड़ा सा ऊपर कर ले। नारी शक्ति का नारी शक्ति का चिन्ह जो है वो दिखना चाहिए।